हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है चैप्टर्स वर्ब्स और टेंस का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। ओके, इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखेंगे। 4 पार्ट हमने पहले ही डिस्कशन करवा चुका है। अगर वह वीडियो नहीं देखे हुएगा तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, और इसका जो फ्री पीडीएफ है, जैसे क्वेश्चन डिस्कशन करवा रहे हैं, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर में जाइएगा, गूगल प्ले स्टोर में, और एपेक्स इंग्लिश क्लासेज के नाम से जो है आपका एप्लीकेशन होगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और वहाँ पे आपको पीडीएफ सेक्शन बना होगा, उसमें सारा पीडीएफ आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ फ्री में मिलेगा। इंग्लिश का है, हिंदी का है, उसके बाद 8 सब्जेक्ट का भी अपलोड हो रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो है क्या है, 5 पार्ट है, 25-25 क्वेश्चन का जो है 100 क्वेश्चन हम पहले डिस्कशन करवा चुके हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं 101 से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे किसी न किसी एग्जामिनेशन में, मतलब आपके बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में 12th में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए। इफ़ यू डैश आई विल हेल्प यू, अगर तुम आते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसका हिंदी हुआ, तो अगर तुम आते हो, तो अगर तुम आते हो तो क्या होगा, कम। ए होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 होगा, नहीं तो वर्ब 5 होगा। तो यू के साथ लगता है क्या, वर्ब 1। तो वर्ब 1 कौन है, ए वर्ब 2 है आपका, ए तो बिल के साथ लगा हुआ, ये वर्ब 4 है, और यह जो है आपका वर्ब 1 है। तो यही वाला आपका लगेगा, इफ़ यू कम, अगर तुम आते हो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 102। आई शॉ 2 क्रोच, मैंने 2 कौओं को देखा था या देखा। कथी करते हुए, डैश पोकिंग देयर हेड्स एट द फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट मतलब होता है गमला, जो फ्लावर का पॉट होता है, उसमें अपना माथा जो है ऐसे ऐसे हवाते हुए। तो क्या कर रहा है, आई शॉ 2 क्रोच प्लेफुली, मतलब क्रीड़ा करते हुए जो है फ्लावर पॉट में अपना 2 कौए जो है अपना माथा को क्या कर रहा था, अपना सर को एकदम पोक कर रहा था, उसमें गड़ा रहा था। ठीक, पोक करना मतलब था ऐसे करने को बोलते हैं पोक करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई डैश माई अप्लीकेशन यस्टरडे। देखिए यस्टरडे जो लगा हुआ है, यस्टरडे जहाँ भी मिलेगा आप समझ जाइएगा, वो जो टेंस अगर होगा तो वह टेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ए सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट आई है और वर्ब 2 लगाना है। तो वर्ब 2 इसमें कौन है, ए जो है आपका वर्ब 3 है, हैज रिटेन, तो ए प्रेजेंट का हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट का होगा नहीं, ए जो है वर्ब आपका 2 है, तो यही आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा, रोट। ओके, आई रोट माई एप्लीकेशन यस्टरडे, मैंने अपना एप्लीकेशन कल लिखा, मैंने अपना एप्लीकेशन कल लिखा या कल लिखा था। ओके, तो आंसर क्या होगा, रोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई डैश लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। क्या हो रहा है, आई लाइक, तो इसमें होगा आई डू नॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, मुझे क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद नहीं, मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करता हूँ। यह जो टेंस है आपका, ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 है, लेकिन इसका जो है नेगेटिव है। तो नेगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, तो आई के साथ डू लगेगा, क्या डज लगेगा, तो डू लगता है, तो डू लगाइए, और यहाँ पे क्या होगा, नॉट लगाइए। तो ये आपका जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा, आई डू नॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। आंसर क्या होगा, डू नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुईएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे आर्ट सब्जेक्ट का हो, कोई भी वीडियो हो तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि यह वीडियो जो है आ चुका है और आप बिना मिस किए हुए उसको देख पाइएगा। नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया या नहीं किया, और किया तो कब किया ये भी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इसका फ्री PDF लेने के लिए एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग, कह रहा है कि जब मैं छोटी थी, है ना। व्हेन आई वाज यंग का मतलब होता है जब मैं छोटी थी। आई डैश स्विम, तो आई कुड स्विम, मैं तैर सकती थी। जब मैं छोटी थी तो मैं तैर सकती थी। ओके, मैं जब छोटी थी तो मैं तैर सकती थी। आंसर क्या होगा, कुड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए। अमर सेज डैट, अमर कहता है कि, अमर सेज डैट मतलब अमर कहता है कि ही डैश इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। ये जो एवरी डे लगा हुआ है यह बताता है आदत को। यह क्या बताता है, रोज रोज जो करते हैं, रोज हम लोग ब्रश करते हैं, रोज हम लोग जो है क्या करते हैं, खाते हैं, ये सब क्या है, आदत है। तो आदत को बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस टेंस का, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका, आदत को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यह देखिए, अमर सेज डैट, अमर कहता है कि ही क्या होगा, ही टेक्स, है ना। वर्ब 5 में क्या होगा, ही के साथ टेक, ही टेक्स इंग्लिश लेसन एवरी डे, वह प्रत्येक दिन इंग्लिश लेसन लेता है। ठीक है, आपको समझ में आया। कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें क्या कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि भाई हमको ये चीज़ दिक्कत है, हमें ये चीज़ समझने में परेशानी हो रही है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। वुड यू माइंड डैश द डोर, वुड यू माइंड, और वुड यू माइंड इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है वह वर्ब 4 का इस्तेमाल करता है। तो वर्ब 4 देख लीजिए, शटिंग, वुड यू माइंड शटिंग द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। कहने का मतलब है, माइंड मतलब होता है बुरा लगना या नाराज होना। वुड यू माइंड शटिंग द डोर, क्या आप अगर नाराज ना हो तो दरवाज़ा बंद कर देंगे, या क्या आपको बुरा अगर ना लगे तो दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो आंसर क्या होगा, शटिंग होगा। ओके, इस प्रकार का स्ट्रक्चर में वुड लगा होगा, माइंड लगा होगा तो वर्ब 4 का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये रिक्वेस्ट दर्शाता है। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। ही वेंट ऑन डैश, ही वेंट ऑन नहीं कहता है, अरे वो बात करते जा रहा था, करते जा रहा था, करते जा रहा था, करते ही जा रहा था, तो क्या होगा, टॉकिंग। ही वेंट ऑन टॉकिंग, वह बात करते ही जा रहा था। ओके, चलिए 109 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ही डैश टू हेल्प मी, ओके, ही उसने मेरी मदद करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो इनकार कर दिया मतलब रिफ्यूज कर गया। ठीक है, उसने मेरी मदद करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ओके, तो ही रिफ्यूज टू हेल्प मी। ठीक है, ये आपका जो टेंस है यह जो टेंस है यह सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, ये जो है आपका क्या है, वर्ब 2 है। ओके, चलिए द कॉस्ट ऑफ द पेपर एंड प्रिंटिंग, वो कह रहा है कि पेपर मतलब कागज और जो प्रिंटिंग का जो कॉस्ट है, जो खर्च है, जो लागत है, क्या होगा, इज टू हाई, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो वर्ब का जो इस्तेमाल हम लोग करेंगे सिंगुलर या प्लुरल, वो किसके अनुसार करेंगे, तो यह कोस्ट के अनुसार आएगा। किसके अनुसार आएगा, कोस्ट के अनुसार। देखो पेपर एंड प्रिंटिंग यह और कॉस्ट यह,
दोनों है, दोनों जो है यह किससे जुड़ा हुआ है, ऑफ से जुड़ा हुआ है। इसका नियम होता है अगर दो नाउन या दो प्रोनाउन ऑफ से जुड़ा हो तो पहले वाले नाउन के अनुसार मतलब कॉस्ट के अनुसार हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। किसके अनुसार करेंगे, तो कॉस्ट के अनुसार करेंगे। कॉस्ट के अनुसार क्या होगा, तो कॉस्ट है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 111 नंबर क्वेश्चन देखिए। दे डैश हिम चेयरमैन, ओके तो दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, उन लोगों ने दे मतलब उन लोगों ने उनको चेयरमैन चुना था, उन लोगों ने उनको चेयरमैन चुना था, ठीक है, या चेयरमैन चुना, ठीक है। तो ये जो टेंस है, यह जो टेंस है आपका है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू होगा और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू रहेगा, तो सब्जेक्ट हो गया दे और वर्ब टू हो गया आपका इलेक्टेड। ये वर्ब वन है, ये वर्ब फोर है, ठीक है, ये वर्ब वन है तो होगा नहीं, ये विल इलेक्टेड ये तो जो है आपका क्या फ्यूचर टेंस में चलेगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए तो आंसर क्या होगा, इलेक्टेड। डैश यू लैंड मी योर बुक, कह रहा है क्या आप मुझे अपना किताबवा जो है उधार देंगे या कुछ समय के लिए देंगे। तो गागेगी लगा हुआ है, तो गागेगी कौन लगता है, विल लगता है। विल यू यहाँ पे होगा विल यू लैंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपना किताब देंगे। गे लगा हुआ है तो गे है, तो गागेगी वाला जो होता है कौन होता है, गागेगी का इस्तेमाल जो होता है वो होता है सैल होता है और नहीं तो विल होता है। ओके तो सैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है, बाकी जितने बचल खुचल है सबके साथ किसका इस्तेमाल होगा, तो सबके साथ होगा आपका इस्तेमाल विल का। तो यू है, ठीक है, तो यू के साथ किसका इस्तेमाल होगा, विल का। ओके चलिए आंसर क्या होगा, सी नंबर विल। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए। डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू डैश टू द जिम, कह रहा है कि मुझे कॉल करना मत भूलना जब तुम जिम जाते हो मतलब यू प्लस वर्ब वन होगा या वर्ब फाइव होगा तो क्या होगा, गो। इफ यू गो टू द जिम व्हेन यू गो टू द जिम, जब तुम जिम जाते हो, डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल, तो मुझे कॉल करना भूलना नहीं। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन, तो वी गेट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव। ओके वी गेट रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन, कह रहा है हम लोग भारत में प्रत्येक सीजन में, या कहो कि सभी सीजन में यहाँ पे बरसात पाते हैं या बरसात होता है। यहाँ पे प्रत्येक सीजन में, हर एक सीजन में बरसात होता है। ठीक है चलिए 114 हो गया। 115 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ही डैश हैव अराइव्ड बाय 4 PM, कह रहा है कि ही विल हैव अराइव्ड बाय 4 PM। इसका हिंदी हो गया, इसका हिंदी अगर देखिएगा, देखो विल, ये विल जो होता है ये मॉडल वर्ब होता है। कौन होता है? मॉडल वर्ब। शैल, विल है ना, मे, माइट, कुड, ये सब जो होता है मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब प्लस हैव अगर लगा दिया जाता है तो यह बन जाता है आपको पास्ट टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? पास्ट टेंस बन जाता है। ओके चलिए आप देखिए, ही विल हैव अराइव्ड बाय 4 PM, इसका हिंदी हुआ कि वह 4 बजे तक पहुंच चुका होगा, या वह 4 बजे तक पहुंच चुका होगा, मतलब पहुंच चुका होगा ऐसन वाला बात है। ठीक है तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका विल होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नहीं कहते, वो 4 बजे तक पहुंच चुका होगा, आप चलिए जल्दी से, आप भी में लेट हैं। आई विश ही गेट वेल सून, तो आई विश ऐसा सेंटेंस अगर रहेगा तो उसके साथ हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई विश है ना, मेरी कामना है कि ही वुड गेट वेल सून, वह बहुत जल्दी सही हो जाए, मतलब अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए। ओके, यह मेरी कामना है या मेरी इच्छा है। ओके, चलिए आंसर क्या होगा, वुड होगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई डैश टेकन माई कैमरा, तो आई हैव टेकन माई कैमरा, यह जो टेंस है, यह टेंस है आपको प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 ये होगा। तो सब्जेक्ट में आई है और इसके साथ क्या लगेगा, हैव, और ये जो टेकन है क्या है, वर्ब 3 है, और कैमरा जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आई हैव टेकन माई कैमरा, मैं अपना कैमरा ले चुका हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऑल कमिंग एंड गोइंग, जितने भी सारे जो आने वाले हैं और जाने वाले हैं, डैश फॉरबिडन है ना, वाज फॉरबिडन, उसको मना कर दिया गया है। जितने भी आने और जाने वाले हैं वो सबको क्या कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। फॉरबिडन मतलब होता है मना करना। ओके, ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडन। ओके, मना कर दिया गया था। ठीक है, सारे आने जाने वाले को मना कर दिया गया था, इसका हिंदी होगा। ठीक है, चलिए देखिए, ईच चाइल्ड, ईच अगर लगा हुआ है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम, तो ईच चाइल्ड हैज एन आइसक्रीम, प्रत्येक बच्चों को एक आइसक्रीम बेल है। प्रत्येक बच्चे के पास एक आइसक्रीम बेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए। द प्यून डैश द बेल। ओके, द प्यून रिंगिंग द बेल हैड रिंग्स, हाँ यहाँ में सिंपल प्रेजेंट होगा। द प्यून, प्यून को जो है घंटी बजाने की आदत होती है, रोज बजाया जाता है। तो द प्यून रिंग्स द बेल, प्यून जो है, जो चपरासी है, वह घंटी बजाता है। ओके, घंटी ना बजाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश गॉड ब्लेस यू, तो मे गॉड ब्लेस यू, क्या होगा आंसर, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब ईश्वर आपकी क्या करे, मतलब ब्लेस करे, अपना आशीर्वाद दे, ईश्वर आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, इसका मतलब हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 पीपुल डैश अ ह्यूज पार्टी, तो 60 पीपुल का मतलब होता है मीन्स अ ह्यूज पार्टी, 60 लोगों का मतलब होता है एक बहुत बड़ा पार्टी होगा, है ना। 60 लोग कम नहीं होते हैं, बहुत बड़ा पार्टी होगा। ठीक है, तो आगे ना 60 पीपुल मीन्स होगा, मीन्स ये होता है वर्ब 5 होता है। 60 पीपुल जब 50 पीपुल, 40 पीपुल, 60 पीपुल, है ना, 100 पीपुल, ये सब अगर रहता है एकदम कंपोजिट नंबर में, मतलब कहने का मतलब एक निश्चित मात्रा में, तो उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब होगा क्या, मीन्स का इस्तेमाल होगा, मीन का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोर देन 60 बॉयज, मतलब 60 लड़कों से जो ज्यादा, हैव पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन, 60 लोगों से ज्यादा, मतलब कहने का मतलब 60 लड़कों से ज्यादा, है ना, क्या किए हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं या फर्स्ट डिवीजन से पास कर चुके हैं। मतलब 60 बच्चों या 60 लड़कों से ज़्यादा लड़के फर्स्ट डिवीजन से पास कर चुके हैं। यह जो टेंस है, यह आपका टेंस है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, चलिए 123 हो गया। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए। डू यू डैश टी एट 5, डू यू डैश टी एट 5, क्या आप 5 बजे चाय लेंगे। तो डू यू हैव टी, डू यू हैव टी एट 5, क्या आप 5 बजे चाय, है ना, पियेंगे या लेंगे। ओके, तो क्या होगा, डू यू हैव। इस प्रकार से अगर चाय लेना है या क्या करना है, कुछ पान लेना है, तो होता है हैव का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, तो डू यू हैव, क्या आप 5 बजे चाय लेंगे या चाय पियेंगे या पीते हैं। ठीक है, चलिए 125 नंबर क्वेश्चन देखिए। एवॉइड स्मोकिंग, कह रहा है
कि धूम्रपान जो होता है, सुट्टा जो घिसता है जो है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, उसको नहीं लेना है, उसे कैंसर होता है। ओके, डिब्बा पर लिखा रहता है कैंसर होता है, एकदम पिक्चर बना रहता है, लेकिन आदमी सब मानने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द बॉयज, तो वेयर इज द रेस्ट ऑफ द बॉयज कहने का मतलब है कि जो बाकी बचे हुए जो बच्चे हैं वह क्या है, कहाँ है, तो वेयर इज द रेस्ट ऑफ द बॉय, वेयर इज द रेस्ट ऑफ द बॉयज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 127 नंबर क्वेश्चन। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्यों, आई डैश माई होमवर्क, तो आई एम डूइंग माई होमवर्क। ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 128 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी, ठीक है, क्या आप दूसरा कप चाय लेना पसंद करेंगे, तो क्या होगा, करेंगे, विल लगेगा, क्योंकि करेंगे। विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या आप दूसरा कप चाय पीना पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 129 नंबर क्वेश्चन। आई विल नॉट बी एबल टू डैश माई प्रोजेक्ट्स ऑन मी, कह रहा है आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट, है ना, मैं माई प्रोजेक्ट्स ऑन मी, जो मैं खुद पे अपना प्रोजेक्ट्स जो बनाऊंगा इसके लिए मैं योग्य नहीं होऊंगा, मैं योग्य नहीं हूँ। ठीक है, आंसर क्या होगा, कंप्लीट। टू के बाद वर्ब वन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए ये है आपका वर्ब वन। 130 नंबर क्वेश्चन, 130। ओके, इट डैश व्हेन वी वेंट आउट, तो इट वाज रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट, है ना, जब हम लोग बाहर गए तो बरसात हो रही थी, वर्षा हो रही थी, तो हो रही थी रहा रही है, तो वाज प्लस रेनिंग वर्ब 4 होगा। ठीक है, तो इट वाज रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट। ओके, यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका 5 हम सेक्शन करवाए हैं, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 130 क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्कशन करवाए हैं। ठीक है, और 130 क्वेश्चन जो है इस सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है सब क्वेश्चन। इससे 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में सिर्फ रहेंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ज़्यादा ध्यान आप लोग दीजिएगा। ओके, बाकी सारे चैप्टर्स भी ध्यान देना है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना होगा। ओके, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।